हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग के जनरल डाउट्स के बारे में, जो लगभग हर दूसरे बंदे को डाउट्स रहते हैं और ये क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे गलत वे में ले लेते हैं इन डाउट्स को। इस वजह से जो है काउंसलिंग में मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कतें फेस ना करनी पड़े, आपके डाउट सारे क्लियर रहें। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं, 8-10 सवालों पे अपन चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। बच्चों के डाउट्स देखते हैं कि क्या जो जनरल डाउट हैं वो आए हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि सर अगर राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया हो तो रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अपन रिजाइन कब करते हैं। अपन कहीं पे ज्वाइन करते हैं तभी तो रिजाइन करते हैं। अब जैसे कोई नेता होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो नेता बन जाते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं, रिजाइन उसके बाद ही तो करते हैं ना। तो इसलिए रिजाइन तभी होगा जब आपने कॉलेज में जाके अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने फ्री एग्जिट मार दिया, फ्री एग्जिट का मतलब क्या था, आप कॉलेज में गए ही नहीं, अलॉटेड सीट पे आप गए ही नहीं, आप घर ही बैठे रहे, वो ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो गया, वो आपको सीट मिली ही नहीं। मान लो किसी कॉलेज में 150 सीट थी, एक सीट आपको मिली थी उसके अंदर, आप गए ही नहीं, तो वहाँ पे आपकी सीट है ही नहीं। फिर वो आप फ्री एग्जिट हो गए वहाँ से, आपको वो कोई सीट नहीं मिली उसमें। आपको राउंड 2 में फिर दूसरी सीट मिलेगी कोई दूसरे कॉलेज की। अगर आपने फ्री एग्जिट कर दिया है और आगे आप कोई भी राउंड नहीं करवाते हैं तो आप काउंसलिंग से ही बाहर है फिर। इसलिए आपको आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने फ्री एग्जिट किया है तो फ्री एग्जिट करके आप ये मत समझना कि आपकी जो पहले कॉलेज मिली थी वो तो है आपके पास, वो नहीं है। वो कॉलेज तभी है जब आपने वहाँ जाके ज्वाइन किया हो। अगर मान लो किसी ने वहाँ जाके ज्वाइन कर दिया तो फिर उसको है ज़रूरत रेजिग्नेशन देने की, अगर वो वहाँ से कॉलेज छोड़ना चाहता है। अब रेजिग्नेशन कौन देते हैं, जिनको स्टेट में कॉलेज लेना होता है, जिनको सेफ साइड काउंसलिंग करवानी होती है, वो रेजिग्नेशन देते हैं। अब मैंने तो पहले ही कहा था कि सबसे सेफ साइड तो फ्री एग्जिट है। आप वहाँ जा रहे हो, अलॉट कराइए आपने कॉलेज, अब आपका मूड चेंज हो गया, आप स्टेट में लेना चाहते हैं, फिर आप रेजिग्नेशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको 2 चक्कर हो गए फालतू के अंदर। इसलिए इससे बेटर तो आप फ्री एग्जिट ही कर जाते हैं वहाँ से। आप स्टेट की साइड भी काउंसलिंग करा सकते थे और इधर भी करा सकते थे, तो इसलिए आपका दोनों काम हो सकते थे। बट कोई ना, अगर आपने ज्वाइन किया है पहले राउंड के अंदर तो आपको रिजाइन करना है 1 नवंबर से पहले पहले। ये एमसीसी का कल का नोटिस था, तो रिजाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना है। अब पार्ट लेने का मतलब यहाँ पे एक और सवाल जनरेट हो गया। दूसरा सवाल जनरेट ये हुआ कि बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं काउंसलिंग करवा ही नहीं सकता या फिर कॉलेज मिलने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ जनरेट होती है कि ऑल इंडिया में मैंने ज्वाइन कर लिया तो ऑल इंडिया अगर राउंड 1 में आपने ज्वाइन कर लिया ना, तो आप काउंसलिंग तो करा सकते हो स्टेट की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कॉलेज मिल गई तो उसमें आप जाओगे कैसे? आपके डॉक्यूमेंट तो ऑल इंडिया में पड़े हैं, ऑल इंडिया की जो राउंड 1 की कॉलेज है उसमें पड़े हैं। इसलिए वो कॉलेज मिल जाए आपको और वहाँ पे आप जा सके, इसलिए रिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो आप रिज़ाइन करोगे वहाँ पे, तब आप स्टेट में कॉलेज ले पाओगे और डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करा पाओगे आप। ये है पूरी प्रोसेस। और आप AIQ के लिए भी राउंड 2 के लिए सेफ रहोगे। रिजाइन करने के बाद, फ्री एग्जिट करने के बाद, दोनों ही तरीके से आप सेफ हो, राउंड 2 में आप पार्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इन दोनों सवालों के जवाब। अब नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं अपन। सर अपग्रेडेशन में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 1 वाली कॉलेज में वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब है ना। अगर आपने रिपोर्ट कर चुके पहले, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए वहाँ पे, सब कुछ आपका एडमिशन फाइनल हो गया और आपको एडमिशन लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, क्लासें लेनी होती है वहाँ पे जाके। बस 15 नवंबर से आपकी क्लासें चालू हैं, आपका एडमिशन फाइनल है। वहाँ पे 150 सीट थी, उनमें से एक आपको मिल चुकी है। इसका मतलब आपने वहाँ पे जाके ज्वाइन भी कर लिया, तो वो कॉलेज आपकी हो गई। तो आपको वहाँ पे 15 नवंबर से सीधा जाके क्लासें लेनी है और कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे आपको मिल चुकी वो कॉलेज। ये है, तो ना तो आपको दोबारा रिपोर्ट करना ना और कुछ। अपग्रेड हो जाती है तो फिर आपको नई कॉलेज मिलती है, तो उस नई कॉलेज के अंदर आपको जाके रिपोर्टिंग करानी होती है। उससे पहले आपको पुरानी कॉलेज से आके डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं।
वो डॉक्यूमेंट लोगे आप, फिर नई कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। तो ये है इसका जवाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। सर मुझे तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर रिफंडेबल अमाउंट वापस कैसे आएगी? तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है बच्चों के। मेरे पास 10 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं कि सर मैंने राउंड 1 में पार्ट लिया, मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिली, अब आगे की मैं काउंसलिंग कराना नहीं चाहता, मैं क्विट करना चाहता हूँ, मैं स्टेट में जाना चाहता हूँ, ऐसे बोलना चाह रहे हैं बच्चे। तो वो उनको ये डर है कि उनको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर वो राउंड 2 राउंड 3 आगे जो भी राउंड्स हैं उनमें पार्ट नहीं लेते हैं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो अपनी सिक्योरिटी मनी बचा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उनके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने पहले राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं आपको, अब कॉलेज ही नहीं मिला तो आगे के राउंड में आपने काउंसलिंग करवाई ही नहीं, आप चॉइस फिल ही मत कीजिए, आप विंडो को खोलिए मत, वो पूरी काउंसलिंग ऐसे ही चली जाएगी और आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी लास्ट तक, और जिनको सीटें नहीं मिलती उनको रिफ़ंड वापस मिलता है। ये एमसीसी में हमारी अभी बात हुई है, उन्होंने क्लियर कर दिया है ये, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने फ्री एग्जिट किया है फर्स्ट राउंड में तो भी आपको मतलब कॉलेज तो मिली थी लेकिन आपने छोड़ दी, तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, उसमें सिक्योरिटी मनी का नुकसान नहीं होता। और आगे भी अगर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेते हैं और कोई भी चॉइस फिल नहीं करते हैं तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा सेफ साइड ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसी चॉइस पर दो अगले राउंड में, जो भी आगे राउंड है, कि आपको कॉलेज मिले ही ना। जैसे आगे के सारे राउंड में एम्स दिल्ली पर दो टॉप 1 रैंकिंग की कॉलेज, तो एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं कर पाएगा, आपकी कॉलेज मिलेगी नहीं और आप सेफ साइड रह जाएंगे और आपको लास्ट में काउंसलिंग पूरी होने के बाद रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये है इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट राउंड में प्री एग्जिट किया है तो मुझे 2 नवंबर को डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होगी क्या? तो इसका आंसर है यस, आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं करने। आपने जैसे राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करी थी ना, डायरेक्ट आप आईडी पासवर्ड डालोगे, विंडो खुल जाएगा, वहाँ पे चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के ऑप्शन दिखाई देंगे और आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको ऐसे ही कॉलेज दिखेंगी जैसे राउंड 1 में दिखी थी, सेम उसी तरीके से आपको चॉइस फिल करके लॉक करना है और ख़त्म। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं करना आपको राउंड 2 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर बॉन्ड कब बनता है और क्या हमें 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं क्या बॉन्ड बनाने के लिए, या सिर्फ गारंटी होती है 500 रुपये की स्टाम्प पेपर पे? तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बॉन्ड के बारे में बच्चों को समझ में नहीं आता। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि बॉन्ड है ना वो एक गारंटी होती है। पैसे वैसे आपको कुछ नहीं देने, इसमें पहले कुछ नहीं देना। बॉन्ड एक गारंटी होती है, एग्रीमेंट होती है। उसके अंदर ऐसे होता है कि बंदे को एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़नी है और रूरल सर्विस देनी है। अगर वो नहीं देता है तब जमा कराने हैं उसको, उसके रूप में पेनल्टी के रूप में जमा कराने हैं उसको पैसे। तो 5 लाख रुपए आपको ना तो बैंक में अपने दिखाने हैं, ना आपको 5 लाख पहले देने हैं, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ 500 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना है, जो भी कॉलेज के सामने ही मिल जाएगा आपको। आप जब रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉयर मिलेगा आसपास कॉलेज के, तो वहीं पे बना देगा वो आपका 500 रुपये का स्टाम्प पेपर, जिसमें टाइप करके वो आपका नाम वगैरह लिख देगा। उसमें आपको साइन करने हैं, वहाँ से नोटरी से अटेस्टेड करवाना है, वो खुद ही सारा काम करके दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना। और वो डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कराना है। उस डॉक्यूमेंट पे इतना ही लिखा होता है कि मैं 5 साल एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ूंगा और रूरल एरिया में अपनी सर्विस दूंगा, और अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो मैं पेनल्टी के रूप में 5 लाख रुपए भरूंगा। तो ये बाद की बात है आपकी। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो फिर आप पे केस हो सकता है, तो वो बाद की बात है। आपको ना तो 5 लाख अपने अकाउंट में दिखाने हैं, ना आपको कोई गारंटी देनी है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 500 रुपये का स्टाम्प पेपर देना होता है। तो ये है इस सवाल का जवाब। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। भैया गैप सर्टिफिकेट 100-500 के स्टाम्प पेपर पर ना हो लेकिन नोटरी से अटेस्टेड हो तो चल जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, गैप सर्टिफिकेट मोस्टली 70-80% कॉलेजें तो मांगती ही नहीं है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अगर मान लो आप नहीं भी लेके जाते हो ना तो आपका एडमिशन इससे कैंसिल होने वाला नहीं है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप पे। तो अगर चाहिए ही कॉलेज वालों को तो वो क्या बोल देंगे कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, अभी तो आपका एडमिशन हो रहा है, आप 15-20 दिन में जब भी आपको टाइम मिले जमा करा दीजिएगा कॉलेज में, ऐसे बोलेंगे आपको। तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं।
और बनवाना कैसे है ये सिंपल, आपको लॉयर के पास जाना है और 100 रुपये वाले स्टाम्प पे लिखवा के लाना है कि मैंने गैप दे दिया बीच में, ये ईयर मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, इसी से स्कूल से पढ़ाई करी, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल एक 100 रुपये का स्टाम्प पे लिखा के देना और कुछ भी नहीं करना। और नोटरी से अटेस्टेड है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चला लेते हैं। गैप सर्टिफिकेट में बस एक प्रूफ होना जरूरी है कि इस बंदे ने बीच में ये यहाँ से कोचिंग करी थी या फिर यहाँ इसने गैप दे दिया, तो इसलिए गैप सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो ये गैप सर्टिफिकेट वाले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट राउंड राजस्थान स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की, सेकेंड राउंड में होगा कि नहीं। तो देखो ये राजस्थान के लिए ही नहीं, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी लागू है। राजस्थान में भी सेम रूल है, ऑल इंडिया कोटा में भी सेम रूल है कि आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी एक राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका उसमें फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में ऐसा है कि आप फर्स्ट राउंड में नहीं करवाते हैं तो आप सेकंड राउंड में करवाएंगे तो स्टेट मेरिट फिर से आ जाएगी, वो कंबाइंड होकर रिवाइज्ड होकर आती है स्टेट मेरिट। सेकंड राउंड से पहले दोबारा डालते हैं वो, तभी तो फर्स्ट राउंड में मान लो किसी की 1000 रैंक है तो वो सेकंड राउंड में 1000, 20, 25 पहुँच जाती है, वो 20-25 जने बीच में आ जाते हैं सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा के। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप राउंड 1, 2, 3 किसी भी राउंड में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी है और डायरेक्ट पार्ट ले सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो सेकंड राउंड ऑफलाइन होने वाला है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतने ही डाउट काफ़ी है। एक मैं डाउट पे और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लाऊंगा। तो ऐसे अपन सारे डाउट धीरे धीरे सोल्व करते रहेंगे। तो इस वीडियो में भी आप नीचे कमेंट में करिए जो भी आपके डाउट हैं, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए और जो मटेरियल है वो मिल सके। आपके जो कमेंट्स हैं उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे लगभग सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। तो आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ भी तुरंत अपडेट मिलेंगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।